डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द phimosis. Phimosis is also under male genital disorder. जो phimosis है, it is a condition in which foreskin can't retracted back, या हम बोल सकते हैं पुल्ड बैक. ये कंडीशन है जिसमें फोरस्किन जो है वो रिट्रैक्ट बैक, पुल्ड बैक नहीं होती है फ्रॉम अराउंड द टिप ऑफ द पेनिस. ये वो स्किन है जो बैग नहीं होती है फ्रॉम अराउंड द हेड ऑफ द पेनिस. इसमें जो स्किन होती है फोरस्किन, वो टाइट फोरस्किन इज कॉमन. Is common in boys who are not circumcised. जो phimosis है, phimosis may appear as a टाइट रिंग. ये अपियर हो जाती है एज ए टाइट रिंग. एक टाइट रिंग बनती है और रबर बैंड, जिसको हम बोल सकते हैं एक बैंड टाइप रबर बैंड ऑफ फोरस्किन अराउंड द टिप ऑफ पेनिस. Preventing retraction. जो phimosis है, it is divided into two forms. phimosis में जो ये foreskin है जो पेनिस में प्रेजेंट होती है एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये रिवर्ट बैक नहीं हो जाती, पुल्ड बैक नहीं हो जाती है. दैट कॉल्स द phimosis. अब phimosis जो है इसको टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है. एक तो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एंड नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल. Now, physiological. जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म है ये चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रंस आर विद टाइट स्किन. चिल्ड्रंस को टाइट स्किन, टाइट फोरस्किन, ऊपर की जो फोरस्किन होती है वो इनको एट बर्थ ही प्रेजेंट होती है. एंड separation occurs naturally. That is, इसको हम फिजियोलॉजिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एट बर्थ ही बेबी को प्रेजेंट होती है टाइट फोरस्किन अराउंड द हेड ऑफ द पेनिस. उसको ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल. जो ये पैथोलॉजिकल है जिसमें अडल्ट बॉयज में या बॉयज या अडल्ट्स में फोरस्किन जो है वो टाइट हो जाती है या रिंग बैंड लाइक रिंग बन जाती है. वो दैट ऑकर्स, वो किसकी वजह से हो जाती है? दैट ऑकर्स ड्यू टू स्कारिंग. वो स्कारिंग की वजह से हो जाता है, या तो इन्फेक्शन की वजह से या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है. और इसमें फोर्सफुल
फोर्सफुली रिट्रैक्शन की वजह से, जब इस स्किन की फोर्सफुली रिट्रैक्शन की जाती है तो दैट कैन लीड टू, तो उसकी वजह से इनमें ब्लीडिंग या स्कारिंग हो जाती है. दिस द टू टाइप्स ऑफ द फेमोसिस. नाउ द causes of phimosis. इसमें फर्स्ट वन काज है दैट इज स्कार टिश्यू. स्कार टिश्यू जो है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन कैन स्कार, उसकी वजह स्कार द फोरस्किन. फोरस्किन में स्कार्स पड़ जाते हैं विच माइट, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विच माइट मेक द स्किन, तो उसकी वजह से जो स्किन है, फोर स्किन है, लेस स्ट्रेची. मीन्स अब ये स्किन जो है इन्फेक्शन स्कार की वजह से इसमें स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और जो ये टफ टिश्यू है कैन मेक इट हार्ड टू पुल इट बैक. और अब ये लेस स्ट्रेची बन गए, अब ये हार्ड टिश्यू बन जाते हैं. तो उस हार्ड टिश्यू की वजह से पुल बैक जो है इट माइट टफ. दैट इज द फर्स्ट cause. नेक्स्ट वन, पुल एंड स्ट्रेच. पुल एंड स्ट्रेच नेक्स्ट cause है, दैट इज फोर्सफुली मूव योर स्किन. अगर फोर्सफुली जो है अगर स्किन को मूव किया जाता है तो उसकी वजह से भी फोर्सफुली मूव बैक स्किन, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से टियरिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है. And that leads to phimosis. Next one cause is aging. तो एजिंग की वजह से ये भी अनदर cause है. उसकी वजह से रिंकल्स पड़ जाते हैं. अगर एजिंग यूजुअली जब एजिंग हो जाती है तो स्किन में रिंकल्स पड़ जाती है, लूजन हो जाती है. तो उसकी वजह से एजिंग की वजह से भी चांसेस है फेमोसिस होने की. नेक्स्ट वन, मेडिकल कंडीशन. मेडिकल कंडीशन, अगर पेशेंट डायबिटिक होगा या इन्फेक्शन ऑफ द पेन्स होगी या कोई और डिजीज प्रेजेंट होगी तो जिसकी वजह से फिर पेशेंट को फेमोसिस होते हैं. दीज आर द कॉजेस ऑफ द फेमोसिस. नाउ रिस्क फैक्टर्स. It most likely to occur in older boys. उन बॉयज में, ओल्डर बॉयज में हो सकता है जिनको विद रिपीटेड UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, या जिनको फोर स्किन इन्फेक्शंस होंगी, या जिनको रिपीटेड रफ होल्डिंग ऑफ द फोर स्किन, या जिनको फोर स्किन ट्रॉमा होगा, उनमें ज्यादा चांसेस है. और ये इन एडल्ट्स में रिस्क फैक्टर्स ऑफ फेमोसिस include sexually transmitted disease, infections. It can also cause it by some skin conditions. For example, next one, eczema, that is the itching, redness या ड्राई या क्रैकेड, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. और नेक्स्ट दैट इज पोरेसिस की वजह से भी हो सकता है.
एंड इसकी वजह से पैचिंग हो जाती है, स्किन पैचेस पड़ जाते हैं और स्किन पैचेस उसके बाद रेड बन जाते हैं, फ्लैकी बन जाते हैं और रस्टी बन जाता है। दैट आल्सो लीड्स टू द फिमोसिस। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से फिमोसिस हो सकता है।